हाँ तो गुरुजी आज जानने की कोशिश करें। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम 2-3 सालों से मतलब ये मंदिर जो पूर्ण रूप से बंद था, लेकिन आज आपने बाबा जी की चादर उठा के उसको मतलब खोला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है कि जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी जो मन की इच्छा थी दर्शन तो हो रहे थे, लेकिन जो श्रद्धालु जो आगे बाबा जी के जो नमस्कार करते थे, उनके मत्था टेकते थे, उनसे हाथ लगा के स्पर्श करते, वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मुझे जो ये मेरे यात्री पंजाब हरियाणा यूपी के जो दिल्ली से चंडीगढ़ वगैरह से आते थे, मैंने उनके ध्यान में रखते हुए बाबा से प्रार्थना की थी, बाबा ये मंदिर खुल जाए और खुलवाओ। तो आज चादर चढ़वा के बाबा जी ने ये मेरी मनोकामना पूर्ण करी। अच्छा और अच्छा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और बाबा रतननाथ जी से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज ये कोरोना महामारी या जो भी है, ये ऐसी बीमारियां दूर रहें देश से, कि जिससे कि हमारा धर्म और हमारे देवताओं के पास जो लोग आ रहे हैं वो अपने मन की इच्छा और उनकी मन की मुराद पूरी करें। ओके ओके। आज आपको कोई खुशी का हाँ, मुझे आज बहुत खुशी है। अरे सभी आने वाले भक्तों को भी बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, हम भी उनके गुरु के चेले हैं, मेरे हमारे को भी बड़ी खुशी हो रही है। बाबा सारे के चेले दर्शन आज खुश है, सब आ रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, टेलीफोन करके बाबा जी मंदिर खोल दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं उन लोगों को बधाइयां देता हूँ कि सारे आए गोगा जी महाराज जी के दर्शन करें। अच्छा अच्छा। और भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सभी के घरों में जो मेरे शिष्यगण हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनके सबके घरों में गोगा जी महाराज गोरखनाथ जी की कृपा रहे और उन पे आशीर्वाद रहे, उन पे बच्चों पे रहे। आप सभी लोग आके अपने दर्शन बाबा जी के करें और प्रसाद प्राप्त। ओके ओके। अब हम पहुंच चुके हैं गोगाबेड़ी, गोगा जी का विशाल मंदिर के अंदर। तो आज हमें सूचना मिली है कि ये गोगा जी का मंदिर है जो संपूर्ण खोल दिया गया है। तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि कुछ अंदाजा नहीं है। तो अभी हम आपको करवाने जा रहे हैं गोगा जी महाराज के दर्शन। तो चलिए। सुनने में आ रहा है कि गोगा जी का मंदिर संपूर्ण रूप से खोल दिया गया है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? हमारे को बहुत खुशी हो रही है। इनके अंदर जो यात्री आ रहे हैं वो बहुत खुशी मनाएंगे। बाबा का दरबार खुल गया, संपूर्ण दरबार खुल चुका है। इनके अंदर इतना आनंद मिलेगा बाबा के दरबार में। अब भगत आ रहे हैं, इससे 4 गुना भगत ज्यादा आने लग जाएंगे यहाँ पर अभी बाबा के दरबार में। तो चलिए अपने बाबा जी की समाधि की ओर चलते हैं। अरे आप करिए तो दर्शन, क्या हमारे को भी साथ में लेके जाओगे क्या? हाँ चलिए चलिए। चलते हैं, अभी आपको भी दर्शन करा देते हैं। चलो तो हम जा रहे हैं गोगा जी मंदिर की ओर। अपने समाधि पूर्ण रूप से खोल दी गई है। तो बहुत लंबे समय से इंतज़ार था सबको कि मंदिर कब खुलेगा। तो देखिए ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब सीधा आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, देखते रहिए। ये देखिए, पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग होती थी, जो आज ये यहाँ पे होती थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसको खोल दिया गया है। ये मंदिर पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। ये जो समाधि है 2-3 साल हो गए थे। अब बहुत ही अच्छा नज़ारा मिल रहा है हमारे को। इतनी खुशी हो रही है भक्तों के लिए जिसका कोई अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आज ये जो गोगा जी की समाधि है वो पूर्ण रूप से मंदिर पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। तो ये वास्तविकता है? हाँ, वास्तविकता है। ये पूर्ण रूप से आज खुल गया। सभी यात्री अंदर आके समाधि तक आके। कोई टाइम टेबल है क्या इसका? कभी भी आ सकता है या फिर? कभी भी आ सकता है। 8 बजे बंद होगा। 8 बजे बंद हो गया। यहाँ समाधि में दर्शन भी 8 बजे से लेके 5:15 बजे तक सुबह तक समाधि मतलब ओपन हो गई ना? हाँ, पूरी तरह ओपन होगी ये समाधि। अच्छा, मास्क वगैरह कोई वैसे कोई गाइडलाइन का पालन? कोई गाइडलाइन का मतलब अपना थोड़ा बहुत अपना तो रखना ही पड़ेगा। बाकी चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी हो रही है। कितने 2-3 साल तो हो गए होंगे? हाँ, अच्छा। 2 साल खुशी के 2.5 साल हो गए। अच्छा, आज शायद मेरे हिसाब से कोई खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं होगा। ये ऐसा है कि लाखों यात्रियों की मन की ठेस दूर हुई है। आस्था से ये जुड़े हुए हैं, समाधि के परिक्रमा से ये भगत लोग ये मानते हैं। तो आज के दिन जो आए हैं वो खुशी से नाचते नाचते गए हैं। पहले वहां से तो अपने जो गोगा जी के सेवक है उनको कहते थे पीछे मुड़ो, मास्क लगाओ, उससे यहाँ लड़ाई होती, झगड़े होते। आज से बंद हो गए सारे काम और खुशी से नाचते छोड़ते जाते गए और मन की आस्था पूरी मानते हैं और आगे के लिए ये सोच रहे हैं कि ये कभी बंद न हो। अच्छा अच्छा, आज तो ऐसा ही बाबा से आपकी क्या दुआ है? बाबा से है कि आगे आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और जो यहाँ कोई विवाद न हो और बाबा सबकी सद्बुद्धि दे। जो यहाँ के लोग हैं या बाहर के आने के बाद बुद्धि सही हो जाए, सद्भावना हो जाए, इंसान को माने।
और आप भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप सभी? भक्तों की मनोकामना थी वो जल्दी पूर्ण हो गया, दरबार खुल गया। जल्दी जल्दी गोगा जी महाराज के चरणों में हाथ लगा के छुए गोगा जी को। अच्छा तमन्ना पूरी होगी गोगा जी। अच्छा ठीक है। ये गोगा जी की समाधि है, पूर्ण रूप से खोल दी गई है। बहुत ही आनंद आ रहा है आज तो, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब बहुत दिन था जिस दिन बाबा के दरबार बंद हो गए थे, लेकिन आज कोई ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में बहुत ही आनंद हो रहा है। आपको कम शब्दों में क्या बताएं, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो सब जय बाबा का जयकारा लगाइए। जय बाबा की जय हो, दरबार की जय हो, जय बाबा की, दारपीर बाबा की जय हो, दारपीर बाबा के परिवार की जय हो, रतनाथी महाराज की जय हो, सत्य दरबार की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो। अभी जो परिक्रमा लेके जो बाहर निकलते हैं यात्री, वो दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा मिल रहा है आपको, तो देखते रहिए, बनते रहिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अब पूर्ण रूप से खोल दिया गया है मंदिर को। तो हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो, हमें बता सकते हो। तो जय जयकारा लगाते रहिए, जय बाबे का, जय बाबे का। ये देखो यहाँ पे क्या है कि पहले जो भी यात्री आते थे वो इस जगह से होके आते थे, लेकिन अब ये देखने को मिलेगा। ये देखो ये भी खोल दिया गया है और ये यात्री आ रहे हैं, वो सब जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये एक गेट पोल है, ये देखो पार का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, इसकी कोई खुशी नहीं है। ये मंदिर गोगा जी का पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। आप पहली बार आए तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, जिसका कोई खुशी का कोई अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दर्शन करिए। ये गोगा जी का मंदिर है। ये गुरुजी जो चिराग जल रहा है, ये 24 घंटे। हाँ, ये बाबा जी का जो चिराग है ये अखंड चलता है। और इसमें क्या है, बाबा जी पीर महाराज जी का जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इसमें चिरागी जोत वगैरह डालते हैं। तो ये अखंड जो है ना चिराग जलता है। और जब से मैंने यहाँ से सेवा पूजा की है, मेरे बुजुर्ग करते आए, तो ये अखंड ही चलता है। मेरे दाद गुरु थे, फिर मैं था, उससे पहले भी मेरे दादा गुरु थे सेवा में, तो ये शुरू से ही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। अखंड जोत एक अंदर बाबा की चल रही है और ये तेल की है। ठीक है। ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, जाल का, जिसको बबूल भी बोलते हैं। ये काफी सालों से गोगामड़ी में बहुत ही पुराना है, जिसको जितना पुराना कह सके उतना पुराना है। ये जंगल होता था उसी टाइम का है, लेकिन ये कुछ से रह गए। ये बाबा जी, ये जो मौली लगी हुई है, इसमें ये क्या रहस्य है इसका? ये जो मौली जो लोगों ने बांध रखी है, लोगों की यहाँ संकल्प बंधे हुए हैं, लोगों का ये जो है आस्था बंधी हुई है। जो लोग इसमें बांधते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। ऐसा यहाँ गोगा जी के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी भावना है। और ये पेड़ जो है ये वाकई में बहुत पवित्र है और ये शक्तिशाली है कि इस पेड़ के नीचे बाबा जी कभी बैठे थे, फिर उन्होंने अंदर जाके समाधि ली थी। तो ये जाल का पेड़ जो है इसी वजह से इसकी पूजा होती है। अच्छा। और ये लोग अपनी आस्था के हिसाब से इसमें मौली, इसमें कलावा और तरह तरह के जो है इसमें जो है ये कलावा वगैरह मौली वगैरह बांधते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। समाधि लगी हुई है, ये किस मतलब आपके क्या सिस्टम है इनका? ये वैसे तो मेरे जो है दाद गुरु है। अच्छा जी। मैं इनका पोता हूँ। और ये बाबा जी रतन नाथ जी जो थे बाबा जी, उनके ये पुजारी थे। अच्छा जी। हाँ, तो इन्होंने जो है 70 वर्ष यहाँ सेवा की। अच्छा। उसके बाद बाबा जी ने यहीं समाधि ली। अच्छा, उसके बाद आप मतलब मैं इसको यहाँ चला रहे सेवा हो? पूजा कर रहा हूँ। ठीक है। गोगा जी गए पुजारी कह लो या बाबा रतन नाथ जी की एक ही माया है। तो ये बाबा रतन नाथ जी की यहाँ सेवा पूजा करते थे, फिर ये यहीं समाधि में लीन हो। अच्छा, यहीं पे, इसी जगह पे? हाँ, मैं इनका सेवादार भी हूँ, इनका पुत्र भी हूँ, इनका
शिष्य भी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। अब सेवा पूजा मौके पे मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अभी आप बाबा जी के दर्शन करके आए हो समाधि से, तो आपको कैसा नज़ारा, आज बहुत दिनों के बाद ये समाधि पूर्ण रूप से खोल दी गई है, तो आपको कितना सुकून मिल रहा है? आज मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जिंदगी का भगवान मिल गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं 2-3 साल से इतना भटक रहा था, दर दर की ठोकर भी खा रहा था, जबकि बाबा जी की शरण में रह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी है और एक मैठाना प्याऊ का मेरा शॉप भी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। जब लोकल होते पे भी तो जाना चाहिए कायदे में बाबा जी की समाधि तक, लेकिन नहीं जाने दे रहे। उनकी भी परिस्थिति थी सरकारी कर्मचारियों की, तो कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन आज बाबा ने हमें साक्षात मतलब ऐसा एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी में कभी एहसास नहीं हो सकता है। जो हमारे दिल की भावना थी कि कब बाबा हमें गले मिलेंगे, सो आज हम मिल चुके। थैंक यू।